हर साल लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है, आईएएस ऑफिसर बनना। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 12 के बाद डायरेक्ट आईएएस बन सकते हैं या नहीं। ग्रेजुएशन कौन सी करें? यूपीएससी कब से दे सकते हैं? और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपको 12 के बाद आईएएस बनने का कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो अगर आप सीरियस हो आईएएस बनने के लिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईएएस ऑफिसर होता क्या है। तो आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज में से एक है। आईएएस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। अब बात करते हैं, क्या 12 के बाद डायरेक्ट आईएएस बन सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर है नहीं। 12 के बाद आप डायरेक्टली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। इसीलिए पहला टारगेट होना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। तो 12 के बाद कौन सी ग्रेजुएशन करें? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो सच ये है कि यूपीएससी किसी स्पेसिफिक डिग्री की डिमांड नहीं करता। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, बीबीए, एलएलबी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में करना चाहते हैं तो बीए काफ़ी स्टूडेंट चूज़ करते हैं, क्योंकि उसके सब्जेक्ट यूपीएससी सिलेबस से काफ़ी रिलेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीए वाले ही आईएएस बनते हैं। हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आईएएस बनते हैं। अब जानते हैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आप 12 के बाद ही डिसाइड कर चुके हो कि आईएएस बनना है तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा। डेली रूटीन कुछ इस तरीके से हो सकता है। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स नोट बनाओ, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलाइटी और इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। इंग्लिश और आंसर राइटिंग इम्प्रूव करो। इससे ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यूपीएससी एलिजिबिलिटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। देन नेशनलिटी, आईएएस के लिए इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी 21 से 32 साल, ओबीसी 21 से 35 साल, एससी और एसटी 21 से 37 साल। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। अब जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 प्रीलिम्स, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़, पेपर 2 सीएसएटी। तो प्रीलियम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का स्क्रीन एग्ज़ाम होता है। देन स्टेज 2 जो मेंस होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, एसे, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर्स। यहाँ आंसर राइटिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। स्टेज 3 में आता है इंटरव्यू। इस स्टेज में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग चेक की जाती है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है? तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें मेन मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो आप आईएएस सर्विस अलॉट हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईएएस की सैलरी। तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी लगभग 56,100 पर मंथ। इसके अलावा हाउस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट हाउस, स्टाफ, पेंशन और कई दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हायर पोस्ट पर सैलरी और फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो आईएएस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वो भी जान लेते हैं। तो अगर आप अभी 12th में हो या 12th पास कर चुके हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी कंप्लीट करो, सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो,
थर्ड ईयर करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग पर फोकस करो। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप यूपीएससी के लिए रेडी हो जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स की। तो प्रिपरेशन के लिए कुछ फेमस बुक्स हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग, इकोनॉमी बेसिक एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, एनवायरनमेंट शंकर आईएएस, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन। सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ हम कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं। सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड रहना, न्यूज़पेपर ना पढ़ना, नोट्स ना बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, इस मिस्टेक से बचना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखो, आईएएस बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आईएएस बनना बिल्कुल पॉसिबल है। सपना बड़ा रखो, प्लानिंग स्मार्ट रखो और मेहनत लगातार करते रहो। तो अगर आज की वीडियो से आपको आईएएस बनने का कंप्लीट रोड मैप समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आईएएस बनना चाहते हैं। और ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।